ध्यान रखता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम जापानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं, जहां बताया जाता है कि चांद पर हुए भयानक हमले को अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। पूरी दुनिया के कई देश जापान से नाराज हैं और चाहते हैं कि इस खतरे को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों और दबाव की वजह से जापान सरकार कोरोसेंसी को सीधे तौर पर नहीं मार सकती। इसी कारण ये खतरनाक जिम्मेदारी क्लास 3E के स्टूडेंट्स को सौंपी गई थी, जबकि दुनिया भर के देश अपनी मिसाइलें स्टैंड बाय पर रखे हुए हैं, बस एक छोटी सी चूक का इंतजार करते हुए। इसी दौरान तादोमी अपने सीनियर अफसर से कहता है कि क्लास 3E के स्टूडेंट्स को अब एक ऐसे साथी की जरूरत है जो सबको सही दिशा दे सके, क्योंकि अब तक कोई भी कोरोसेंसी को खत्म नहीं कर पाया है। इसके बाद सरकार क्लास 3E में एक नई स्टूडेंट भेजती है, जो असल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, जिसका नाम है रित्सु। रित्सु को खास तौर पर सिर्फ कोरोसेंसी को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया था और उसके पास कई हाईटेक हथियार होते हैं। वो कोरोसेंसी को अपने सिस्टम में लॉक करके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देती है, लेकिन कोरोसेंसी अपनी जबरदस्त रफ्तार से उसके हर अटैक से बच निकलता है। इस हमले के दौरान क्लास के सभी बच्चे भी मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जब रित्सु की लगातार फायरिंग स्टूडेंट्स के लिए खतरा बनने लगती है, तो बच्चे मिलकर उसे टेप और जंजीरों से बांध देते हैं ताकि वो दोबारा किसी की जान जोखिम में न डाले। तभी कोरोसेंसी वहां आता है और रित्सु को समझाता है कि सिर्फ गुस्से में हमला करने से जीत हासिल नहीं होती, बल्कि दिमाग और टीम वर्क से काम लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। वो रित्सु को सभी स्टूडेंट्स का डेटा देता है ताकि वो मिलकर एक मैनुअल प्लान बना सके। अगली सुबह रित्सु में एक बड़ा बदलाव दिखता है। अब उसमें इंसानियत और भावनाओं की झलक नजर आने लगती है। वो स्टूडेंट्स से दोस्ती करती है और उनकी मदद के लिए एक मोबाइल ऐप भी बना देती है, जो अपने आप सभी के फोन में इंस्टॉल हो जाता है, ताकि सब आपस में जुड़े रहें और मिलकर कोरोसेंसी को हराने की कोशिश कर सकें। एक दिन क्लास में अचानक एक रहस्यमयी लड़के की एंट्री होती है, जिसका नाम होता है इटोना, और उसके साथ उसका ट्रेनर भी मौजूद रहता है। इटोना खुद को कोरोसेंसी का भाई बताता है और दावा करता है कि वो उससे भी ज्यादा ताकतवर है, इतना कि एक ही झटके में उसे खत्म कर सकता है। तभी इटोना की बॉडी से खतरनाक टेंटेकल निकलते हैं, जिनमें बिल्कुल कोरोसेंसी जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिससे साफ इशारा मिलता है कि इटोना में भी कहीं न कहीं कोरोसेंसी जैसा ही कुछ छुपा है। उसका ट्रेनर बताता है कि इटोना की स्पीड कोरोसेंसी से भी तेज हो सकती है। ये सुनकर कोरोसेंसी गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही उसके मन में शक भी पैदा होता है कि इटोना सच में उसका कोई रिश्तेदार हो सकता है। दोनों आमने सामने आते हैं और कोरोसेंसी शुरुआत में इटोना को हल्के में ले लेता है, मगर लड़ाई में इटोना